नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके लिए पढ़ाऊँगा अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के समय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम समझते हैं इसका डायग्राम। मान ली हमने ABCD एक हमारा समतल अचालक प्लेट है। मान ली हमने ABCD एक हमारी समतल अचालक प्लेट है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये प्लस क्यू आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये प्लस क्यू आवेश इस पूरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए इस प्लेट का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस मध्य बिंदु O से इसकी दूसरी ओर R दूरी पर ही कोई बिंदु P डैश है जहां पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों दूरियां समान हैं जहां पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P डैश को अक्ष मानकर हम एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमारा एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है। इस तरह से ये हमारा एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक है। बिंदु P डैश को अक्ष मानकर हम एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए छोटे से भाग का क्षेत्रफल DA है और इसकी दिशा कितनी होगी? लंबवत। इसकी दिशा होगी लंबवत बाहर की ओर। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल DA मान लिया है हमने और इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा भी लंबवत बाहर की ओर ही होगी। ठीक है। अब इधर चेक करते हैं हम। यहाँ बिंदु P डैश है। अब यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल DA है तो इसकी भी दिशा इसका भी क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर होगा DA। इसका भी क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर होगा और क्षेत्रफल होगा कितना? DA। और इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है। और मान लिया इसके वक्र पृष्ठ पर कोई बिंदु R है और यहाँ पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? DA और इसकी दिशा होगी ऊपर की ओर और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर की ओर और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी इधर की ओर। एक बार चित्र को और समझें। मान लिया हमारा एक ABCD एक समतल अचालक प्लेट है। और जब इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्लेट को जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लिया इस प्लेट का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस मध्य बिंदु O से इसकी दूसरी ओर R दूरी पर कोई बिंदु P डैश है जहाँ पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P डैश को अक्ष मानकर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब बिंदु P डैश को एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लीजिए छोटा सा बेलनाकार भाग है। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया DA है और इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर ही होगा। वही इधर हो जाएगा। इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल DA है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी। ठीक है। मान लीजिए इसके वक्र पृष्ठ पर कोई बिंदु R है जहाँ इस पृष्ठ की दिशा होगी ऊपर की ओर, मतलब इसका क्षेत्रफल है वो DA होगा और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर E होगी। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु R है और यहाँ पर पृष्ठ की दिशा मतलब कि क्षेत्रफल कितना होगा? DA वेक्टर और यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा E और यहाँ पर जो कोण बनेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है तो यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का। जब ये E और DA वेक्टर ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर ये E और D ये दोनों एक ही दिशा में हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो इनके बीच का कोण 0 हो जाता है। जहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो वहाँ इनके बीच का कोण 0 हो जाता है और जहाँ ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव तो उनके कोण का बीच 90 डिग्री 90 अंश हो जाता है। अब हम समझते हैं इसका डायग्राम।
इसका डेरिवेशन। अब हम निकालते हैं यहाँ पर दोनों वृत्तीय पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब इस वाले वृत्तीय पृष्ठ से और इस वाले वृत्तीय पृष्ठ से इन दोनों से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बराबर, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है इसलिए। तो यहाँ देखेंगे कितना गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स। अब बिंदु P पर देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ लिखेंगे फाई P। अब छोटे से भाग के लिए निकालना है तो D लग जाएगा, डी फाई P बराबर। अब यहाँ निकालते हैं डी फाई P डैश, क्योंकि बिंदु P डैश है इसलिए डी फाई P बराबर डी फाई P डैश बराबर वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो यहाँ जाएगा डी फाई P बराबर डी फाई P डैश बराबर E डी ए, और जब ये वेक्टर हटता है तो क्या आ जाता है, कॉज थीटा। तो यहाँ लिखते हैं डी फाई P बराबर डी फाई P डैश बराबर E डी ए कॉज, और यहाँ कोण कितना है, थीटा बराबर 0 अंश। यहाँ कोण हमारा थीटा बराबर 0 अंश, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो। तो हो जाएगा डी फाई P बराबर डी फाई P डैश, ये P और P डैश दोनों फाई के सफिक्स में हैं, तो E डी ए कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी फाई P बराबर डी फाई P डैश बराबर E डी ए, और इसका नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब इसके वक्रीय पृष्ठ के कारण हम देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब हम निकालते हैं इसके वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु R से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु R से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। पहले हम समझते हैं इसका पहले चित्र। ये है वक्रीय पृष्ठ पर, यहाँ बिंदु R है और यहाँ पर जो इसकी पृष्ठ की दिशा है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल अवयव वो डी ए ऊपर की ओर है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। ठीक है। और इन दोनों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है, बीच का कोण है तो 90 डिग्री है। इस पृष्ठ पर इस पृष्ठ की दिशा डी ए वेक्टर, इसका क्षेत्रफल इतना है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र इतना है और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। इस पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर में क्षेत्रफल वेक्टर डी ए वेक्टर है और इसका मतलब इस पर वैद्युत क्षेत्र इसकी दिशा इधर की ओर होगी ई वेक्टर, और इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत हैं इसलिए। अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी छोटे से भाग के कारण निकालने हैं, तो डी फाई आर बराबर वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, हो जाएगा डी फाई आर बराबर ई डी ए वेक्टर हटेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो हो जाएगा यहाँ डी फाई आर बराबर ई डी ए, और वक्रीय पृष्ठ पर कोण कितना बनना है, 90 डिग्री का। यहाँ हो जाएगा डी फाई आर बराबर ई डी ए और कॉस 90 का मान 0। डी फाई आर बराबर ये पूरी वैल्यू 0 होगी क्योंकि 0 ही गुणा किसी से करते हैं 0 ही आता है। अब हम निकाल लेते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो समाकलन आएगा। अब हम निकालते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा फाई ए। अब इसका पूरे पृष्ठ का हम निकालें वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से है तो समाकलन आएगा, समाकलन डी फाई पी प्लस समाकलन डी फाई पी डैश, तीनों जुड़ जाएंगे, प्लस समाकलन डी फाई आर। अब ये फाई ई बराबर समाकलन डी फाई पी प्लस समाकलन डी फाई पी डैश का दोनों का एक ही है, वो कितना है वो देखें। ये देखो डी फाई पी बराबर डी फाई पी डैश बराबर ई डी ए, इन दोनों का एक ही वैद्युत फ्लक्स है, ई डी ए। डी फाई पी बराबर डी फाई पी डैश बराबर ई डी ए, इन दोनों का वैद्युत फ्लक्स लिख लेंगे हम, समाकलन
EDA प्लस समाकलन EDA प्लस इसका है 0, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल ये समाकलन EDA प्लस समाकलन EDA, तो ये हो जाएगा 2 समाकलन EDA और 0 इसमें जोड़ दिया तो कुछ नहीं, ठीक है। तो फाई ई इक्वल 2, अब ई कांस्टेंट और ई बाहर आ जाएगा, समाकलन DA। अब यहाँ पर एक बात क्योंकि सुने, क्योंकि समाकलन DA ये छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। अगर हम पूरे भाग का क्षेत्रफल देखेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे समतल प्लेट का क्षेत्रफल A है, ठीक है। अब ये क्या है, DA का मतलब छोटे से भाग का क्षेत्रफल। अब समाकलन लग गया मतलब पूरे भाग का क्षेत्रफल, तो समाकलन DA के स्थान पर हम A लिखेंगे, समाकलन DA के स्थान पर A, क्योंकि DA होता है छोटे से भाग के लिए। अब यहाँ लग गया समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण भाग के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ का जो समाकलन है, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन A आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, A। तो यहाँ लिखेंगे हम फाई ई इक्वल फाई ई 2e तो पहले से ये इनटू समाकलन DA के स्थान पर आ जाएगा A, वो क्योंकि DA छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। अब समाकलन लग गया तो पूरे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना है A, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना है A, ठीक है। अब हम इसमें लगाते हैं गॉस की प्रमेय से देखते हैं। अब निकालते हैं गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पीछे फाई ई का मान आ गया और यहाँ भी फाई ई का मान आ गया, इन दोनों मानों को बराबर करके रख देते हैं। पीछे कितना फाई ई का मान देखें एक बार। देखो यहाँ पर फाई ई का मान है, फाई ई बराबर 2EA, फाई ई का मान है 2EA, और यहाँ पर फाई ई का मान कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस जगह पर फाई ई के पिछले वाला मान रख देंगे, और फाई ई का मान पीछे कितना था 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब 2EA बराबर Q बराबर क्या होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पहले पार्ट में ही, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहाँ से हम Q का मान निकालना चाहें तो यहाँ से Q का मान आ जाएगा सिग्मा A, Q का मान आ जाएगा सिग्मा A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो सिग्मा के लिए कहा जाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A बराबर, यहाँ से हम Q का मान निकालना चाहते हैं तो Q बराबर सिग्मा इंटू A, ठीक है। तो यहाँ Q की जगह लिखेंगे सिग्मा इंटू A, तो यहाँ लिख दो सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से A से कैंसिल हो जाता है और कंडीशन बच जाता है 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान ज्ञात करना है, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये किसके कारण है, अनंत विस्तार के समतल अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये हमने आज डेरिवेशन करा दिया है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों के समझ में इसका डायग्राम और डेरिवेशन दोनों ही समझ में आ गए होंगे। इसकी थ्योरी एक बार और समझ लें वैसे, ठीक है। हम समझ लेते हैं इसकी थ्योरी। इसकी थ्योरी है, माना अनंत लंबाई की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना इस चादर के समीप इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित बिंदु
P डैश लेते हैं। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार सतह की कल्पना करते हैं। माना इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है। सममिति के कारण चादर के समीप प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान तथा चादर के लंबवत होगी। एक बार और समझ लें। माना अनंत लंबाई की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना इस चादर के समीप इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित बिंदु P डैश लेते हैं। हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार सतह की कल्पना करते हैं। माना इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल A है। सममिति के कारण चादर के समीप प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान तथा चादर के लंबवत होगी। ये आज का डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।